क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको इवापोरेशन चैप्टर स्टार्ट कराया था, ठीक है। इवापोरेशन कराया था, ठीक है। इवापोरेशन क्या होता है आपका? इवापोरेशन क्या होता है? मैम, इवापोरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में होता है, बिना बिना बॉइलिंग, और ये स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है। वो और मतलब इसमें एक बबल फॉर्म। क्या, इसमें क्या? मैम, इसमें बबल फॉर्मेशन नहीं होता है, और एक सेपरेशन टेक्निक नहीं होता। हाँ, मतलब इसमें हम क्या कर सकते, मतलब क्या होता है इवापोरेशन, जो लिक्विड को हम अगर हम कोई लिक्विड है, हमें कंसंट्रेटेड फॉर्म में चाहिए वो, ठीक है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हमें कम चाहिए, ठीक है। इवापोरेशन वो होता है कि किसी भी लिक्विड को वेपराइज करना, उसके बाद हमें कंसंट्रेटेड फॉर्म में चाहिए वो, इसीलिए हम इवापोरेशन प्रोसेस को करते हैं, ठीक है। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको इवापोरेशन का वो बताए थे, ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, ठीक है, एप्लीकेशंस हो गई थी, ठीक है। आज मैंने लास्ट क्लास में ही आपको फैक्टर्स आपको सेंड कर दिए थे, ठीक है। आज ओनली उसको फैक्टर्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। फैक्टर्स को ओनली एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, कि फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उसमें फॉर्मूला है फैक्टर्स में m इक्वल टू के एस अपॉन पी। सबके पास नोट्स होंगे, वो आप अपने खोल के बैठ सकते हो, ठीक है। के एस अपॉन स्मॉल पी इंटू बी माइनस बी डैश, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, वेयर एम क्या है आपका, मास ऑफ वेपर फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, मतलब मास की वेपर का मास कितना है, ठीक है, पर यूनिट टाइम, ठीक है। एस क्या है यहाँ पे, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, मतलब कितना सरफेस एरिया कवर कर रहा है वो, ठीक है, लिक्विड का सरफेस एरिया कितना है, ठीक है। स्मॉल पी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है जब आपका वेपर प्रेशर, तभी आपका क्या करता है लिक्विड या फिर कोई भी लिक्विड आपके वेपर्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। स्मॉल बी मैक्सिमम वेपर प्रेशर एट द टेम्परेचर ऑफ एयर, ठीक है। मैक्सिमम क्या है, वेपर प्रेशर है एट द टाइम, एट द टेम्परेचर ऑफ एयर, मतलब किसका टेम्परेचर, एयर का, ठीक है। बी डैश प्रेशर ड्यू टू द वेपर ऑफ द लिक्विड, वेपर है, ठीक, मतलब प्रेशर है किसका, वेपर ऑफ लिक्विड एक्चुअली प्रेजेंट इन द एयर, जो मतलब एक्चुअली प्रेजेंट होगा इन द एयर में, ठीक है। के यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके इवापोरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका टेम्परेचर, फर्स्ट है आपका टेम्परेचर, मतलब क्या होता है, जैसे जितना आप हाई टेम्परेचर दोगे किसी भी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट, इवापोरेशन जिसका आपका इवापोरेट करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है, जितना हाई टेम्परेचर दोगे उतना इवापोरेशन का रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब इवापोरेशन आपको इवापोरेट होके जो आपको कंसंट्रेटेड फॉर्म मिल रही है वो क्या हो रही है, जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। सेकंड क्या है, वेपर प्रेशर, वेप सेकंड आपका जो वो है, मतलब ठीक है, वेपर प्रेशर, इसमें भी ये वेपर प्रेशर आपका इवापोरेशन रेट के इन्वर्सली, मतलब सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना आपका वेपर प्रेशर होगा उतना ही आपका रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होगा, जितना कम होगा उतना ही इवापोरेशन क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। आया समझ में, आया समझ में सेकंड ईयर, यस मैम। फॉर
नेक्स्ट पॉइंट है आपका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जैसे आपने कभी कभी देखा होगा राउंड जो मतलब जैसे कोई राउंड शेप के वेसल्स हैं, ठीक है, राउंड शेप के वेसल हैं, उसमें आप लिक्विड को हीट करते हो, ठीक है, तो वो हीट क्या है, प्रॉपर उसके एक ही उसमें जा रही है, ठीक है, मतलब एक ही फोकस करती है वो, ठीक है, मतलब फोकस क्या है, थोड़ा एक ही सरफेस एरिया कवर करती है, मतलब पूरा नहीं। अगर वो क्या होगा, सपाट होगा, ठीक है, पूरा क्या होगा, सपाट होगा, तो क्या होगी, जो हीट ट्रांसफर होगी वो क्या होगी, सारे सरफेस एरिया पे, ठीक है, तो वो इवापोरेशन क्या होगा, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ही अच्छा हमारा क्या होता है, इवापोरेशन अच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फीड, कि आपकी मॉइस्चर कंटेंट कितना प्रेजेंट है आपकी, जिसमें आप क्या कर रहे हो, इवापोरेट कर रहे हो, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपका इवापोरेशन आपका वो होता है, बेस्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड, कि आपको किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, किस टाइप का आपको प्रोडक्ट चाहिए और आप किस टाइप का उसमें इवापोरेटर यूज़ कर रहे हो। जैसे इसमें लिखा है फिल्म इवापोरेटर, आपको फिल्म इवापोरेटर आप जो यूज़ करते हो इक्विपमेंट, वो किस चीज़ के लिए यूज़ करते हो, लिक्विड कंसनट्रेट, मतलब आपको लिक्विड जो कंसनट्रेटेड चाहिए, रिड्यूस मटेरियल चाहिए, उसमें आप कौन सा यूज़ करते हो, फिल्म इवापोरेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वैक्यूम इवापोरेटर, आपको क्या देता है, पोरस प्रोडक्ट, जो आपके पोरस प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उस जैसे फॉर एग्जांपल प्रिपरेशन ऑफ ग्रेनुलर एक्सट्रैक्ट, मतलब जो आपके ग्रेनुल्स बनते हैं, टैबलेट से पहले आपके ग्रेनुल्स बनते हैं, वैसे आपको प्रोडक्ट किससे मिलता है, वैक्यूम इवापोरेटर से मिलता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट फैक्टर है आपका टाइम ऑफ इवापोरेशन, कि कितना टाइम, वो ये डिपेंड करता है जैसे टेम्परेचर, कि आप कितना जितना हाई टेम्परेचर दोगे उतना ही आपका रेट ऑफ इवापोरेशन अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आप स्लो स्लो मतलब टेम्परेचर रखोगे तो आपका इवापोरेशन रेट भी उतना ही स्लो होगा। इसी तरह से आपका टाइम है, जितना आप टाइम ड्यूरेशन रखोगे उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है, उतने ही टाइम में आपको आउटपुट मिलेगा। वो डिपेंड करता है आपका, मतलब आप कितना टेम्परेचर रखते हो उस पर्टिकुलर लिक्विड को हीट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिल्म एंड डिपॉजिट्स। फिल्म एंड डिपॉजिट्स, ये पॉइंट, इस पॉइंट में क्या होता है कि कुछ लिक्विड्स आपने देखे होंगे गर्म करने के बाद, जैसे आप क्या करते हो, दूध को गर्म करते हो, ठीक है, दूध मतलब ऐसे ही छोड़ो अभी, मतलब जैसे दूध को गर्म करते हो तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, ठीक है, तो वो लेयर क्या करती है, इवापोरेशन होने से रोकती है, ठीक है, कि उस वो लेयर एक फिल्म बना लेती है, ठीक है, वो फिल्म क्या करती है, इवापोरेटिंग सरफेस, मतलब उससे क्या होगा, इवापोरेशन होने से रुक जाता है, ठीक है, ये भी इसका फैक्टर्स हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, उस लेयर्स को क्या कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, स्टीर कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है। आया समझ में, जैसे आपकी चाय के ऊपर एक फिल्म बन जाती है, तो वो क्या हो जाती है, इवापोरेशन को रोकती है वो फिल्म, इवापोरेट नहीं होने देती है, उसके मॉलिक्यूल्स जो उड़ जाते हैं, ठीक है। यही आपके क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इवापोरेशन, ठीक है। फर्स्ट क्या है, टेम्परेचर, जितना अच्छा टेम्परेचर हम देंगे उतना ही अच्छा हमें आउटपुट मिलेगा, इवापोरेशन हमारा जल्दी मिलेगा, जितना कम देंगे उतना ही इवापोरेशन आपको क्या होगा, स्लो मिलेगा।
सेकंड क्या है, वेपर प्रेशर। जितना अच्छा वेपर प्रेशर होगा किसी लिक्विड का, उतना ही अच्छा हमारा क्या होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन। ठीक है। सेकंड क्या बताया मैंने, सरफेस एरिया, कि जितना ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ही हमारा क्या होगा, इवापोरेशन अच्छा होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया है कि मॉइस्चर कंटेंट कैसा है, कि कितने कैसा है वो। ठीक है। अगर ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट है तो हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा उसे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, कि किस टाइप का प्रोडक्ट हमें चाहिए, उसी तरह से फिर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा इवापोरेटर हमें सूटेबल होगा। ठीक है। आया समझ में सेकेंड ईयर। बी फार्म सेकेंड ईयर आया समझ में। ज्वाइन होके बैठे हो क्या, कोई आंसर नहीं दे रहा है। हेलो। हेलो सेकेंड ईयर। यस मैम। वॉइस क्लियर है ना, आया समझ में जो फैक्टर्स बताए हैं आपको, कि इवापोरेशन पे कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इवापोरेटर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ इवापोरेटर्स, कि कौन कौन से इवापोरेटर्स आपके यूज्ड होते हैं। हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ इवापोरेटर्स। सिलेबस में तो कुछ ही गिने चुने दे रखे हैं, पर क्लासिफिकेशन आपको सारा मतलब पहले पढ़ना है, ओनली क्लासिफिकेशन। फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, इवापोरेटर्स विद हीटिंग मीडियम, इवापोरेटर्स विद हीटिंग मीडियम इन जैकेट, इवापोरेटर्स विद हीटिंग मीडियम इन जैकेट। इसका एग्जाम्पल है स्टीम जैकेट कैटल, स्टीम जैकेट कैटल। और इसका दूसरा नाम है इवापोरेटिंग पैन, इवापोरेटिंग पैन। सेकंड क्लास है वेपर हीटेड, वेपर हीटेड इवापोरेटर्स, वेपर हीटेड इवापोरेटर्स with tubular heating surfaces, vapor heated evaporators with tubular heating surfaces। इसका सब टाइप है, फर्स्ट सब टाइप है इवापोरेटर्स विद ट्यूब्स placed horizontally, evaporators with tubes placed horizontally। हम इसमें क्या करते हैं, सेकंड क्लास का क्या है, ट्यूब्स लेते हैं, हीटिंग सरफेस जिसको हम मतलब ट्यूब्स लेते हैं। ठीक है। इवापोरेट का जो वो होता है इक्विपमेंट होता है, वो किस फॉर्म मतलब कैसे बना होता है, ट्यूब्स का होता है। ठीक है। फर्स्ट कैसे बताया, फर्स्ट सब टाइप है आपका इवापोरेटर्स विद ट्यूब्स प्लेस हॉरिजॉन्टली। जो ट्यूब होगी वो क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड कर देंगे। एग्जाम्पल है आपका हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवापोरेटर, एग्जाम्पल है हॉरिजॉन्टल
ट्यूब इवापोरेटर। सेकंड सब टाइप लिखो, इवापोरेटर्स with tubes placed vertically, evaporators with tubes placed vertically। जो आप ट्यूब यूज करोगे उसको आप कैसे रखोगे, प्लेस्ड वर्टिकली, वर्टिकल पोजीशन पे रखोगे, ठीक है। अब इसके भी सब टाइप हैं वर्टिकली इवापोरेटर्स के। फर्स्ट सब टाइप है इवापोरेटर्स विथ शॉर्ट ट्यूब्स। फर्स्ट सब टाइप है इवापोरेटर्स विथ शॉर्ट ट्यूब्स। अब इसका भी फर्स्ट सब टाइप है ए, इसका सब टाइप है सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर्स। सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर्स, सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर्स। एग्जाम्पल लिखो, शॉर्ट ट्यूब वर्टिकल, शॉर्ट ट्यूब वर्टिकल, शॉर्ट ट्यूब वर्टिकल इवापोरेटर, शॉर्ट ट्यूब वर्टिकल इवापोरेटर। ब्रैकेट में लिखो स्टैंडर्ड वर्टिकल ट्यूब इवापोरेटर, स्टैंडर्ड वर्टिकल ट्यूब इवापोरेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शॉर्ट ट्यूब वर्टिकल इवापोरेटर, शॉर्ट ट्यूब वर्टिकल इवापोरेटर with propeller, short tube vertical evaporator with propeller, PROPELLER, propeller। थर्ड एग्जाम्पल है बास्केट टाइप इवापोरेटर, बास्केट टाइप इवापोरेटर। फर्स्ट क्या था इसमें, सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर्स। सेकंड लिखो मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर, मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर। एग्जाम्पल लिखो ट्रिपल इफेक्ट, ट्रिपल TRIPLE, ट्रिपल इफेक्ट इवापोरेटर। अब फर्स्ट क्या लिखा था, इवापोरेटर्स विद शॉर्ट ट्यूब। सेकंड लिखो इवापोरेटर्स विद लॉन्ग ट्यूब्स। अब सेकंड पॉइंट लिखो इवापोरेटर्स विद लॉन्ग ट्यूब्स। अब इसके भी सब टाइप हैं। फर्स्ट सब टाइप लिखो इवापोरेटर्स विद नेचुरल सर्कुलेशन। फर्स्ट पॉइंट लिखो इवापोरेटर्स विद नेचुरल सर्कुलेशन। एग्जाम्पल लिखो क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर, क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर। इसका दूसरा नाम है, सेकंड नेम राइजिंग फिल्म इवापोरेटर, राइजिंग RISING, राइजिंग फिल्म इवापोरेटर। सेकंड एग्जाम्पल है फॉलिंग फिल्म इवापोरेटर, फॉलिंग फिल्म इवापोरेटर। अब सेकंड सब टाइप लिखो इवापोरेटर्स विथ फोर्स्ड सर्कुलेशन, इवापोरेटर्स विथ फोर्स्ड सर्कुलेशन। इसका एग्जाम्पल लिखो फोर्स्ड सर्कुलेशन इवापोरेटर, फोर्स FORCED, फोर्स्ड सर्कुलेशन इवापोरेटर। ठीक है,
ये आपका क्या है, क्लासिफिकेशन है किसका, इवापोरेटर्स की, कौन कौन से आपके इवापोरेटर्स होते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है वो आपके सिलेबस में पहले स्टीम स्टीम जैकेट कैटल, स्टीम जैकेट कैटल, या फिर इसको बोलते हैं इवापोरेटिंग पैन, इवापोरेटिंग पैन। ये आपका इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये। आपका स्टीम जैकेट कैटल, नाम से ही आपको पता चल रहा है, जैसे आपने कब कैटल्स देखी होंगी, ठीक है, तो उसमें दो मतलब इसी तरह का आपका जैसे कैटल की कंस्ट्रक्शन रहता है, बना हुआ होता है, उसी तरह से इसका कंस्ट्रक्शन रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टीम जैकेट में दो दो से बना हुआ होता है, ये दो पोर्शन से बना हुआ होता है। ठीक है, जो बाहर आपको दिखाई देगा आउटर पार्ट होगा, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, जैकेट। और जो अंदर जहाँ पे आपको क्या करना है, वो लिक्विड, कोई भी लिक्विड को रिड्यूस करना है, उसको क्या बोलते हो, कैटल। ठीक है, और इसमें इनलेट और आउटलेट होते हैं। ठीक है, और एक प्रेशर गोज भी लगा हुआ होता है। प्रेशर गोज इसलिए लगाते हैं क्योंकि प्रेशर गोज क्या करता है, मेंटेन करता है कि आपको स्टीम कितनी चाहिए, कि कितनी आप टेम्परेचर भेज रहे हो अंदर, जिससे आपको कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है, प्रिंसिपल लिखो इसका, प्रिंसिपल हेडिंग डालो, प्रिंसिपल। steam is supplied steam is supplied to a jacket kettle, steam is supplied to a jacket kettle, ब्रैकेट में लिखो इवापोरेटिंग पैन, evaporating pan, in which bracket बंद, in which aqueous extract, in which aqueous extract is placed, in which aqueous extract is placed, मेरे बैग में जेबा मैम है, जेबा मैम को बोल दो मेरे बैग से। Aqueous extract is placed, steam gives out heat to the kettle, steam gives out heat to the kettle। नेक्स्ट लाइन में लिखो the heat is transferred to the aqueous extract, the heat is transferred to the aqueous extract by conduction and convection, aqueous extract by conduction and convection। The temperature raises and the escaping escaping tendency of the solvent molecules into vapor, tendency of the solvent molecules into vapor increases, stirring further enhances, stirring,
IRRING, steering further enhances the vaporization of solvent, molecules. प्रिंसिपल क्या है इसका? ठीक है, एक जो दो लेयर्स उससे बना हुआ होता है, जैकेट और कैटल से। ठीक है, आउटर जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हो? जैकेट। ठीक है, और जो इनर पार्ट होता है उसमें, जिसमें आपको लिक्विड फिल करना होता है, उसको बोलते हो कैटल। ठीक है, उसमें आप क्या करते हो? इवापोरेटिंग पैन में आपको एक्वस एक्सट्रैक्ट प्लेस करना है, मतलब डालना है, जिसका आपको क्या करना है? इवापोरेशन करना है। ठीक है, उसके बाद स्टीम गिव्स आउट हीट टू द कैटल। जो आपकी स्टीम है वो कहाँ जाएगी? कैटल में जाएगी। ठीक है, द हीट इज ट्रांसफर्ड टू द एक्वस एक्सट्रैक्ट। जो आपकी हीट होगी वो ट्रांसफर्ड कहाँ से होगी? एक्वस एक्सट्रैक्ट से होगी, बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन मैकेनिज्म। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन और कन्वेक्शन में डिफरेंस क्या है? सेकेंड ईयर। मैम कंडक्शन में मैम किसी रॉड पे एक तरफ से मतलब पॉइंट पॉइंट बी से टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पॉइंट पॉइंट ए तक इंक्रीज करते हुए पॉइंट ए तक कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर बराबर हो जाता है। हाँ, और कन्वेक्शन में मिक्स करके होता है। सुमन, क्या होता है कंडक्शन? सुमन, यस मैम। कंडक्शन क्या होता है? मैम इसमें व्हेन ए हीट फ्लो इन ए बॉडी इज अचीव बाय द ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम के द्वारा जो होता है मैम, इसमें हीट ट्रांसफर। और ये मैम जो है फ्लो ऑफ हीट टू द मेटल सील ऑफ ए बॉयलर टेक्स प्लेस बाय द कंडक्शन सॉलिड और सेल इज कंसाइडर्ड मैम। इसमें जैसे एक एंड से दूसरे एंड पे जो हीट ट्रांसफर होता है मैम। ठीक है, बाकियों को पता है कन्वेक्शन और कंडक्शन कौन से चैप्टर में पढ़ा है आपने? यस मैम। कौन से चैप्टर में पढ़ा है? हीट ट्रांसफर। विशाल पंवार, विशाल पंवार, विशाल पंवार, अभिषेक, अभिषेक नाम दो। सौरभ कुमार चौहान, सौरभ कुमार चौहान, ठीक है, ये जो आपकी हीट होगी वो ट्रांसफर्ड कैसे होगी? एक्वस एक्सट्रैक्ट बाय द कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो जाए या इंक्रीज हो जाएगा, एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनटू वेपर इंक्रीजेस। और आपके जो सॉल्वेंट होंगे वो कैसे हो जाएंगे? वेपराइज हो जाएंगे। ठीक है, स्टीरिंग फर्दर, और आपको मतलब स्टीर करना है। ठीक है, स्टीरिंग करते हैं, एनहांसेस द वेपराइजेशन ऑफ द सॉल्वेंट, जिससे आपका क्या हो जाएगा? स्टीर करते हो तो आपका वेपराइजेशन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, वेपराइज बढ़ जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन लिखा नहीं रही हूँ, ऐसे बता रही हूँ। ठीक है, आपकी जो क्या होती है, एक हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर की क्या होती है? एक कैटल होती है। हेमिस्फेयर क्या होता है? हेमिस्फेरिकल कैसी शेप होती है? जैसे आपका एक राउंड सर्कल होता है। ठीक है, राउंड सर्कल होता है तो हम क्या करते हैं? उसको बीच से काट देते हैं। ठीक है, जैसे आपकी कैटल होती है उसी टाइप का एक कैटल होती है। ठीक है, और
एनवलप्ड कैसी होती है? विद एन आउटर पैन, मतलब जिससे एक जैकेट टाइप का, जैसे आप विंटर्स में क्या करते हो, बाहर से जैकेट पहनते हो, ठीक है, उसी तरह से एक जैकेट होती है, ठीक है। द टू पैन्स आर जॉइंट एंड क्लोज, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से जॉइंट रहते हैं, ठीक है। और स्टीम को आप क्या करते हो, पास करते हो। और जो आपकी कैटल होती है वो आपकी कॉपर से बनी हुई होती है, जिससे कॉपर की इसलिए क्योंकि आपका कंडक्टिविटी आपकी बहुत अच्छी मिलती है आपको, ठीक है। वर्किंग सेम है कि आप क्या करते हो, उसमें इनलेट के थ्रू आप लिक्विड को ट्रांसफ़र करते हो इन कैटल में, ठीक है। फिर स्टीम को ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है। स्टीम ट्रांसफ़र करते हो तो उसके बाद आपका सॉल्वेंट क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है। तो आपको कंसनट्रेटेड, जब आपका वेपराइज हो जाता है तो आपको पता चल जाता है कि सॉल्वेंट क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसको आप क्या कर लेते हो, उसमें सेपरेट कर लेते हो, एक दूसरे वेसल में आपको सेपरेट करना होता है, ठीक है। अब कुछ इसके यूजेस हैं। यूजेस क्या क्या है, इवापोरेटिंग पैन को हम क्या करते हैं, एक्वस और थर्मोस्टेबल जो लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं। एक्वस क्या होता है, एक्वस क्या होता है अंकित कुमार? एक्वस क्या होता है अंकित कुमार? दीक्षा, दीक्षा, अटेंडेंस नहीं लगेगी अगर आंसर नहीं दिए तो। दीक्षा, कपिल, यस मैम। एक्वस क्या होता है, एक्वस क्या होता है? इतना हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया है क्या मैंने, जिसका आंसर नहीं बताया आपको? मैम वाटरी सॉल्यूशन होता है मैम जो, अरे जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर इन्वॉल्व होता है, वो एक्वस होता है। और थर्मोस्टेबल, थर्मोस्टेबल कैसे होते हैं? जिसे हम मैम जो थर्मोस्टेबल, हीट जिसको स्टेबल हम टेम्परेचर देके डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो खराब नहीं होता है हीट देने से। एडवांटेजेस हैं कुछ इसकी। इवापोरेटिंग पैन को हम क्या करते हैं, दोनों तरह से यूज करते हैं, लार्ज स्केल के लिए भी और स्मॉल स्केल के लिए भी, ठीक है। और ये ऐसा, इसकी सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, इजी टू ऑपरेट, हम इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। और इसका ये एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ। इवापोरेटिंग पैन क्या होता है, हीट इकोनॉमी इज लेस, ठीक है, बट हैंस कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल प्रोडक्शन इज मोर, मतलब इसका इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी तो लेस है, बट क्या है, कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल, जो आपकी पर यूनिट मटेरियल में कॉस्ट जा रही है वो क्या हो जा रही है, ज़्यादा जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल्स ड्यू टू लॉन्ग टाइम ऑफ एक्सपोजर। हम इसमें इवापोरेटिंग पैन में हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, हीट जो सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं उनको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये था आपका स्टीम जैकेट कैटल या फिर इवापोरेटिंग पैन। नेक्स्ट है आपका हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवापोरेटर। नेक्स्ट है आपका हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवापोरेटर। प्रिंसिपल लिखो इसका, प्रिंसिपल लिखो,
In horizontal tube evaporator, comma, steam is passed through the horizontal tubes. Steam is passed through the horizontal tubes which are immersed, IMMERSED, immersed in a pool of liquid to be evaporated, heat transfer takes place through the tubes and the liquid outside the tubes gets heated through the tubes and the liquid outside the tubes get heated. The solvent evaporates and escape from the top of evaporator. The concentrated liquid is collected from the bottom. इसका भी प्रिंसिपल सेम ऐसा ही होता है जैसे आपका स्टीम जैकेट कैटल का होता है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, ये एक ट्यूब शेप का होता है, ठीक है, जो आप क्या करते हो, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड कर देते हो, ठीक है। हीट ट्रांसफर किसके थ्रू होती है, आपकी ट्यूब्स के थ्रू होती है। जैसे आपकी ये ट्यूब है, आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टली आपको प्लेस करना है, ठीक है। द लिक्विड आउटसाइड द ट्यूब, जो आपका लिक्विड होगा वो जो हीट होके कहाँ जाएगा, वो बाहर जाएगा, ठीक है। द सॉल्वेंट इवापोरेट्स, सॉल्वेंट जो आपने डाला है वो इवापोरेट होगा, फिर ठीक है, इवापोरेट होगा और वो कहाँ जाएगा, ट्यूब के अपर पार्ट में जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको कंसंट्रेटेड लिक्विड आपको मिल जाएगा, कहाँ पे, ट्यूब के बॉटम में, ठीक है। ये इस तरह का होता है, ठीक है। इस तरह का आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवापोरेटर, ठीक है। इस तरह का आपका दिखाई देता है। यूजेस है, हॉरिजॉन्टल इवापोरेटर को हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें नॉन विस्कस सॉल्यूशन यूज़ करने होते हैं, ठीक है। नॉन विस्कस जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके लिए ये यूज़फुल होता है, ठीक है। एडवांटेजेस है, इसकी जो कॉस्ट आती है, ठीक है, वो कम आती है, ठीक है। एडवांटेजेस ये है, जो आपका इकोनॉमिकली ये क्या है, अच्छा है, मतलब ये इसकी जो कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर की जो हीटिंग सरफेस जो हो रही है वो अच्छी आती है, ठीक है। आया समझ में? बाकी जो है वो मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी आपको। आया समझ में सेकेंड ईयर? यस मैम।